गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, जब हमें अध्यात्म के मार्ग का पता चलता है तो स्वाभाविक ही हमारे भीतर परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा पैदा होने लगती है। और इसी इच्छा को बहुत से सत्संगियों ने प्रकट भी किया है कि हमें परमात्मा को पाना है, परंतु उसे कैसे पाना है हमें उसका कोई उपाय मालूम नहीं। किंतु मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि परमात्मा को पाने का यह ख्याल, परमात्मा को पाने की यह इच्छा, यह भी एक प्रकार का लालच है। यदि आप सच में परमात्मा को पाना चाहते हो तो आपको परमात्मा को पाने की इस इच्छा या इस लालच को भी त्याग देना है। और इसके लिए आपको सबसे पहले लालच का ठीक ठीक अर्थ समझना होगा, तभी आगे की बात समझ आ सकेगी। कृपया सत्संग को शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि आप सत्संग में बताए गए गूढ़ रहस्यों को ठीक अर्थों में समझ सके। सबसे पहले लालच का मतलब क्या है? लालच का मतलब यह है कि जो मैं हूं उससे तृप्त नहीं हूं, कुछ और होना चाहिए। फिर चाहे यह कुछ और होना धन का हो, स्वास्थ्य का हो, यश का हो, आनंद का हो, परमात्मा का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच का मतलब है एक तरह का तनाव। जो मैं हूं वह नहीं, जो होना चाहिए वह हो, और जो मैं हूं वह अभी हूं, और जो होना चाहिए वह कल होगा। तो कल के लिए मैं खींचा हुआ हूं, तना हुआ हूं। यह तना हुआ चित्त ही लालच से भरा हुआ चित्त है। इसलिए सब तरह का लोभ, सब तरह का लालच अशांति पैदा करेगा, और जहां अशांति है वहां परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अशांत चित्त का परमात्मा से संबंधित होने का कोई उपाय नहीं है। अशांति ही तो बाधा है उस परमात्मा तक पहुंचने में, क्योंकि हमारा मन तो लालच को ही समझता है, एक ही भाषा समझता है, और वह भाषा है लालच की भाषा। इसलिए हम परमात्मा तक पहुंचने में हमेशा ही चूक जाते हैं। धन के लिए इसलिए दौड़ते हैं, यश के लिए इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि चित्त भीतर से लालच से भरा है। फिर इस सब से जब उब जाते हैं तो हम कहते हैं परमात्मा के लिए कैसे दौड़े? यह भी लालच का ही एक रूप है। यह थोड़ा समझ लेना चाहिए कि उसके लिए दौड़ना तो संभव है जो हमसे दूर हो, लेकिन जो हमारे भीतर ही मौजूद हो उसके लिए दौड़ना असंभव है। और अगर हम उसके लिए दौड़ना शुरू कर दें तो हम अवश्य ही चूक जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दौड़ कर पाई जा सकती हैं, क्योंकि असल में वे हमारा स्वभाव नहीं है, हमसे अलग हैं। अगर धन पाना है तो बिना दौड़े नहीं पाया जा सकता। अगर यश पाना है तो बिना दौड़े नहीं पाया जा सकता, दौड़ना ही पड़ेगा। अब यह बड़े मजे की बात है कि धन के संबंध में लालच स्वाभाविक है, क्योंकि बिना लालच के धन पाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि बिना दौड़े धन कैसे आएगा? धन कहीं और है, आप कहीं और हैं, दौड़ना ही पड़ेगा। तो शायद आप धन तक पहुंच जाएं, फिर भी जरूरी नहीं है कि पहुंच ही जाएं। लेकिन परमात्मा कहीं दूर नहीं है। 1 इंच का भी फासला होता तो थोड़ा दौड़ लेते, 1 इंच का भी फासला नहीं है। हम वहीं खड़े हैं जहां परमात्मा है, तो दौड़ेंगे कहां, खोजेंगे कहां? जिसे खोया हो उसे खोजा जा सकता है, और जिसे खोया ही ना हो उसे खोजा तो भटक जाएंगे, सिर्फ परेशानी बढ़ती जाएगी। मैंने सुना है एक आदमी ने शराब पी ली और वह बेहोशी में चला गया, यानी मदहोशी में चला गया, उसे अपनी होश ना रही। आदत के वश उसने शराब पी और अपने घर की ओर चल पड़ा। चल पड़ा ऐसा भी नहीं कह सकते, पैर ही चलाए ले गए, लेकिन उसे होश ना थी, घर की पहचान ना कर सका। सीढ़ियों पर खड़े होकर आस पड़ोस के लोगों से पूछने लगा कि मैं अपना घर भूल गया हूँ, मेरा घर कहाँ है?
कृपा करके मुझे बता दें ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। लोगों ने कहा, यही तुम्हारा घर है। उसने कहा, मुझे भरमाओ मत, मुझे मेरे घर जाना है। मेरी बूढ़ी माँ मेरा रास्ता देखती होगी। कोई कृपा करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। शोरगुल सुनकर उसकी बूढ़ी माँ भी उठाई। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा कि उसका बेटा चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो। उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा यह तेरा ही घर है और मैं तेरी माँ हूँ। उसने कहा, हे बूढ़ी माई, तेरे ही जैसी मेरी बूढ़ी माँ है, वह मेरा रास्ता देखती होगी, मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो। पर ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, कोई मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं बताता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे अपने घर को पाऊँ? तब एक आदमी ने, जो उसके साथ ही शराब पीकर लौटा था, उसने कहा, ठहर, मैं गाड़ी ले आता हूँ, तुझे तेरे घर पहुँचा देता हूँ। उस भीड़ में लोगों ने उससे कहा, पागल, इसकी गाड़ी में मत बैठ जाना, नहीं तो घर से और दूर निकल जाएगा, क्योंकि तो तेरे घर पर ही खड़ा हुआ है। तुझे कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ तुझे जागने की ज़रूरत है, तुझे होश में आने की ज़रूरत है, तुझे कहीं जाना नहीं। तू अगर होश में आ जाए तो तुझे पता चल जाएगा कि तू अपने घर पर ही खड़ा है, और किसी की गाड़ी में बैठकर मत चले जाना, नहीं तो तू घर से और दूर चला जाएगा, घर खोजने के चक्कर में ही घर से दूर निकल जाएगा। हम सब वहीं खड़े हुए हैं जहाँ से हमें कहीं भी नहीं जाना है, लेकिन हमारा चित्त एक तरह की भाषा समझता है, जाने की, दौड़ने की, लालच की, पाने की, खोजने की। तो वह जो हमारा चित्त एक तरह की भाषा समझता है, उसी चित्त को गृहस्थ कहा जाता है। जो चित्त खोजने की, पाने की, दौड़ने की या लालच की भाषा समझता है, उस चित्त को ही गृहस्थ कहा जाता है। और गृहस्थ का कोई और मतलब नहीं होता। जिसको इस तरह की भाषा समझ में आती है वह गृहस्थ है। और जो पाने की, दौड़ने की, खोजने की, पहुंचने की भाषा को छोड़ देता है, पहुंचा ही हुआ हूँ, पाया ही हुआ हूँ, ऐसी भाषा समझने लगता है, उसका नाम संन्यास्त है। और अगर सन्यासी भी पहुंचने और दौड़ने की बात कर रहा हो तो वह भी गृहस्थ है। अभी वह सन्यासी नहीं है, कपड़े बदल लिए होंगे, यह हो सकता है। लेकिन अगर वह यह कह रहा है कि परमात्मा को पाना है तो अभी वह गृहस्थ है, अभी वह सन्यासी नहीं हुआ है। अभी उसने भाषा ही नहीं जानी कि सन्यासी होने का मतलब क्या है। सन्यासी होने का मतलब यह है कि पाने को कुछ है ही नहीं, जो भी पाने को है वह पाया ही हुआ है। लोभ करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिसका हम लोभ करें वह हमारे भीतर ही है। और यदि हमने पाने का लोभ किया तो हम भीतर से भटक जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, और वही लोभ और लालच हमें भटका रहा है। अक्सर तो यही होता है कि एक आदमी गृहस्थ है और सन्यासी हो जाता है तो लोभ के कारण ही। वह कहता है गृहस्थी में नहीं मिलता आनंद, संन्यास्त होने से आनंद मिल जाएगा। वह कहता है गृहस्थी में नहीं मिलता परमात्मा, और मैं परमात्मा को पाए बिना कैसे रह सकता हूँ, तो मैं सन्यासी होता हूँ। लेकिन अभी उसकी जो भाषा है वह गृहस्थ की भाषा है। अभी उसे पता भी नहीं चला कि गृहस्थ का जो दिमाग है वह उससे बाहर नहीं हो पाया है, वह उसी के भीतर चल रहा है। अब वह नए उपाय में लग जाएगा, पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, जप करेगा, तप करेगा। यह सब प्रयत्न होंगे परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन जो पाया ही हुआ है उसे पाने का कोई भी प्रयत्न उचित नहीं है। परमात्मा को पाने का हर प्रयत्न अनुचित है। उसे जानना है, पाना नहीं है। इस फर्क को समझ लेना चाहिए कि उसे सिर्फ जानना है। परमात्मा को सिर्फ जानने की जरूरत है, परमात्मा को पाना नहीं है, पाया नहीं जा सकता, वह पाया ही हुआ है। ऐसा ही जैसे हमारी जेब में कुछ चीज़ पड़ी है
और हम भूल गए हैं और अब उसे खोजते फिर रहे हैं। और खोजने के कारण ही वह नहीं मिलती, क्योंकि वह जेब में पड़ी है। सत्य की, परमात्मा, आनंद की सब खोज व्यर्थ है। असल में मत खोजिए, एक क्षण को भी कुछ मत खोजिए। एक क्षण को भी अगर सारी खोज रुक जाए, सारा लोभ रुक जाए, तो चित्त का आवागमन रुक जाएगा। अब आप कहेंगे कि चित्त को कैसे रोका जाए? चित्त तो कभी यहाँ भटकता है, कभी वहाँ भटकता है। वह भटकेगा ही, चित्त यहाँ वहाँ जाएगा ही, वह जाता ही रहेगा। जब तक लालच है तब तक चित्त भटकता ही रहेगा। जहाँ लालच दिखेगा चित्त वहीं चला जाएगा, एक जगह भर नहीं आएगा। जहाँ हमारा होना है केवल चित्त वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कोई लालच नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ पाने को क्या है, भीतर क्या है जो पाओगे? भीतर पाने को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, सब बाहर दिखाई पड़ता है। जो कुछ पाना है सब बाहर मौजूद है। बड़े मकान हैं वे बाहर हैं, धन के ढेर हैं वे बाहर हैं, और परमात्मा है तो वह भी कहीं दूर आकाश में बाहर है। भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि वहाँ जाएं किस लिए, क्या पाने को मिलेगा भीतर उतरकर। इसलिए चित्त सब जगह जाता है, एक जगह छोड़ देता है। एक कहानी आपसे कहूँ, बड़ी प्यारी कहानी है। कहानी कहती है कि परमात्मा ने सारी दुनिया बनाई है, और जब आदमी को बनाया तो वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आदमी को जैसे ही बनाया आदमी हजार शिकायतें, हजार सवाल, हजार समस्याएं, हजार ख्वाहिशें लेकर पहुंचने लगा। परमात्मा ने देवताओं से कहा कि यह तो मुझे सोने भी नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा। ऐसी कोई तरकीब बताओ कि मैं आदमी से बच सकूं। तो कुछ देवताओं ने कहा आप हिमालय पर बैठ जाइए। परमात्मा ने कहा कितनी देर हम वहां बच पाएंगे, आज नहीं कल कोई न कोई वहां पहुंच ही जाएगा। फिर किसी और ने कहा आप चांद पर चले जाइए। परमात्मा ने कहा वह भी बहुत दूर नहीं है, आदमी वहां भी पहुंच जाएगा, और आज तो आदमी चांद पर पहुंच ही चुका है। दूर के तारे भी बताए गए, लेकिन परमात्मा ने कहा नहीं, वहां भी कभी ना कभी आदमी पहुंच जाएगा। तब एक बूढ़े देवता ने कहा फिर तो एक ही जगह है, आप आदमी के भीतर ही बैठ जाइए, और वहां वह कभी नहीं जाएगा। चांद पर पहुंच जाएगा लेकिन अपने भीतर कभी नहीं आएगा। परमात्मा को यह तरकीब अच्छी लगी, वह राजी हो गया, और परमात्मा आदमी के भीतर छिप बैठा। यह तो कहानी है, लेकिन सच्चाई भी यही है। लोभ हमें बाहर की ओर ले जाता है, लोभ हमें दूर ले जाता है, लोभ हमें भविष्य में ले जाता है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति की, वह अभी है, यही है, इसी वक्त है। ना कल है, ना परसों है, ना भविष्य में है, केवल और केवल इसी क्षण में मौजूद है। परमात्मा वर्तमान की स्थिति में मौजूद है, आपके पास ही है, आप में ही है, आप ही में मौजूद है। वह जो कह रहा है कि मैं परमात्मा को खोजने कहाँ जाऊं, वही है जिसको खोजना है। वह जो परमात्मा के बारे में पूछ रहा है उसे अपना ही पता लगाना है, और उसका पता लगा लेने के लिए किसी लोभ की, किसी लालच की, किसी दौड़ की या किसी खोज या उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए चाहिए सब प्रयत्नों का छोड़ देना, उसके लिए चाहिए सब दौड़ बंद हो जाना, उसके लिए चाहिए लालच का निरस्त हो जाना, शून्य हो जाना। तब आप कहाँ जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आप वहीं होंगे जहाँ आप हैं। वहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ बिना किए ही आप हैं। अगर आपने वहाँ पहुँचने के लिए कुछ किया तो आप चूक जाएंगे। इसलिए ना कोई उपाय है परमात्मा को पाने का, ना कोई विधि है परमात्मा को पाने की। उसे पाने का ना कोई मार्ग है, ना ही उसे पाने के लिए उस तक कोई गुरु पहुंचा सकता है, ना ही आपको कोई सहारा दे सकता है उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। जिस दिन आपके ये सारे भ्रम टूट जाएंगे उस दिन आप पाएंगे
कि उसे आपने पा ही लिया है। और इसीलिए मैं तो यह भी नहीं कहूँगा कि वहाँ आनंद मिलेगा, मुक्त हो जाओगे, अमृत हो जाओगे, अमर हो जाओगे। ये सब लालच हमारे मन को पकड़ते हैं, क्योंकि मरने का हमें डर है, मृत्यु से हमें भय लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई हमें विश्वास दिला दे कि हम जब परमात्मा को पा लेंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर मरेंगे नहीं। दुख हमें खा रहा है तो हम चाहते हैं कि कोई आश्वासन दे दे कि हमें वहाँ आनंद मिल जाएगा। जिंदगी हाथ से निकलती चली जा रही है, कोई विश्वास दिला दे कि वहाँ परम जीवन मिल जाएगा। हम दौड़ने लग जाते हैं और मज़ा यह है कि दौड़ रहे हैं, इसीलिए उसे पा नहीं सकते। तो यह जो विरोधाभास है, यह अगर ख्याल में आ जाए, दौड़ने की भाषा छूट जाएगी, तब रुकने की भाषा जन्म लेगी। तब भागने का ख्याल नहीं, ठहरने का ख्याल आएगा। तब इसलिए नहीं कि वहाँ क्या मिल जाएगा, बल्कि इसलिए उसे जानना है कि हम वहाँ ही हैं। चाहे कुछ मिले और चाहे कुछ ना मिले, हम वहाँ ही हैं जहाँ परमात्मा है। और उस स्थल को तो जानना ही चाहिए जहाँ हम हैं। नहीं तो हमारा जीवन हो सकता है कि जो हम कर रहे हैं वह बिल्कुल विपरीत हो, जो हम हैं उससे बिल्कुल विपरीत हो जाएं। उसे जान लेने की बात ही पर्याप्त है। और दो ही तरह की संभावनाएं हैं। एक तो वे चीज़ें हैं जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कोशिश करके हम खो सकते हैं। जैसे आपको रात नींद ना आती हो और आप कोशिश करें नींद लाने की, क्योंकि आप कहेंगे कि बिना कोशिश के नींद कैसे आएगी, बिना प्रयास के नींद कैसे आएगी। तो आप प्रयास करेंगे, गिनती गिनेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, उठेंगे बैठेंगे, 1000 तरह के उपाय करेंगे, करवटें बदलेंगे। आप कहेंगे कि बिना उपाय की नींद कैसे आएगी, मुझे कोई उपाय चाहिए। तो मैं आपको कहता हूँ कि फिर नींद रात भर नहीं आएगी, क्योंकि सब उपाय नींद में बाधा बनेंगे। नींद है विश्राम। किसी भी तरह का श्रम नींद में विरोध डालता है। नींद तो अप्रयास से आती है, और आपने प्रयत्न किया तो उल्टा हो जाएगा। तो अगर नींद ना आती हो तो अब कोई प्रयास ना करें, बस चुपचाप पड़े रहें, प्रयास ही ना करें नींद का। नींद की बात ही छोड़ दें, नींद लाने की कोशिश ही ना करें, तो नींद आ सकती है। और यदि आपने प्रयास किया तो नींद खो जाएगी, फिर नींद नहीं आ सकेगी। कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं और हमें लानी नहीं पड़ती। परमात्मा इन चीज़ों में अंतिम चीज़ है, जो आता है जिसे हम ला नहीं सकते। लेकिन आप कहेंगे फिर क्या हम कुछ भी ना करें? ऐसा नहीं कहूँगा। सूरज निकला है, आपका द्वार बंद है, भीतर नहीं जाएगा, द्वार पर ठहरा रहेगा। लेकिन आप गठरी बांधकर सूरज की रोशनी को घेर के भीतर नहीं ले जा सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं कि द्वार खोलकर बैठ जाएं और सूरज के भीतर आने की प्रतीक्षा करें। आपकी तरफ से बाधा ना रहे, बस इतना ही प्रयास है, अगर ठीक से समझें तो। सकारात्मक रूप से आप कुछ भी नहीं कर सकते सूरज को भीतर लाने के लिए। विधायक रूप से आप नहीं उसको गठरी में बांध कर ला सकते। नकारात्मक रूप से इतना कर सकते हैं कि आपकी तरफ से बाधा ना रहे। सूरज आए तो आपकी तरफ से कोई रुकावट ना रहे। आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, खिड़की खोल सकते हैं, फिर बैठकर सूरज के भीतर आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। सूरज आएगा, आप ला नहीं सकते। क्या आप सुबह रोशनी को अपने कमरे के भीतर लेकर आते हैं? नहीं, वह अपने आप ही आ जाती है। लेकिन आप रोशनी को भीतर आने से रोक अवश्य सकते हैं। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। आप सूरज की किरणों को भीतर ला नहीं सकते, लेकिन आप सूरज की किरणों को घर के भीतर आने से रोक जरूर सकते हैं। और अगर आने से रोक रहे हैं तो वह नहीं आएगा। हालांकि ला नहीं सकते, सिर्फ आपकी रुकावट ना हो, बाधा ना हो, दरवाज़ा बंद ना हो, तो वह भीतर आ जाएगा।
लेकिन तब भी आप यह नहीं कह सकते कि मैं लाया। यह आप कहेंगे तो गलती हो जाएगी। इसलिए जो परमात्मा को उपलब्ध होता है वह यह भी नहीं कह सकता कि मैंने पा लिया। वह इतना ही कहता है कि उसकी कृपा है। वह यह भी नहीं कह सकता कि मैंने पा लिया, क्योंकि मैं क्या पा सकता हूँ। उसका प्रसाद है, उसकी मर्जी है, उसकी अनुकंपा है कि वह मिला है। जिसको भी मिला है वह यह नहीं कह सकता कि मैंने परमात्मा को पा लिया है। वह अहंकार भी वहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार वही काम कर सकता है जहाँ हमारा प्रयत्न सफल होता हो। लेकिन जहाँ हमारा कोई प्रयत्न सफल नहीं होता वहाँ अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं। हम इतना ही कह सकते हैं कि मैंने बीच में कोई बाधा नहीं दी। हम इतना ही कह सकते हैं कि मैं तैयार था कि परमात्मा आए। हम इतना ही कह सकते हैं कि मेरा द्वार खुला था, आया वही है। हम उसे लाए नहीं हैं, सिर्फ हमने उसे आने को रोका नहीं है। इसे ठीक से समझ लें। जैसे मैं मुट्ठी बांधा हुआ हूँ और मैं ज़ोर से मुट्ठी बांधे हुए हैं, और मैं किसी से पूछूं कि मैं मुट्ठी को कैसे खोलूं, मुट्ठी खोलने का क्या उपाय करूं, क्या प्रयत्न करूं, तो वह आदमी मुझे मुट्ठी खोलने का यही उपाय बताएगा कि तुम मुट्ठी को बांधो मत। तुम बांधने के लिए जो प्रयास कर रहे हो वह भर कृपा करके मत करो, मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खोली नहीं जाती, मुट्ठी सिर्फ खुलती है। हाँ, बांधी जा सकती है। खुला होना मुट्ठी का स्वभाव है। हमारे बिना कुछ किए मुट्ठी खुल जाती है। हमारे बिना कुछ किए मुट्ठी बनती नहीं है। स्वभाव का मतलब है जो हमारे बिना किए होता है। विभाव का मतलब है जो हमारे करने से होता है। परमात्मा हमारा स्वभाव है, इसलिए करने से नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करके उसे खो सकते हैं। हम उपाय करके उसे अपने भीतर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। मुट्ठी मुझे बांधनी पड़ती है, खोलनी नहीं पड़ती। हालांकि भाषा में दोनों बातें हम कहते हैं कि मुट्ठी खोल रहे हैं। खोलना बिल्कुल झूठा शब्द है। खोलना क्रिया नहीं है, बांधना क्रिया है। बांधने में प्रयास करना पड़ता है, खोलने में कौन सा प्रयास है? खोलने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कहना चाहिए कि खोलने में बांधना भर नहीं कर रहे हैं। आप नहीं बांध रहे हैं और मुट्ठी खुल गई है। इस बात को अगर ख्याल में ले लें तो परमात्मा को खोजना नहीं है, हमने कैसे खोया है यह भर समझ लेना है। यानी हमने किन तरकीबों से, किन उपायों से दीवारें और दरवाजे खड़े कर दिए हैं कि जो हमसे मिला ही हुआ है उससे भी मिलना मुश्किल हो गया है। केवल इतना भर जानना है। तो पूछना यह नहीं है कि हम कैसे उसे पाएं, पूछना यह है कि हमने कैसे उसे खो दिया है। यह फर्क समझिए, क्योंकि फिर पूरी बात भिन्न हो जाएगी। इतना फर्क ख्याल में आ गया तो सारी साधना का रूप बदल जाता है। पूछना यह है कि किस उपाय से मैं उससे दूर हो गया हूं, जिससे दूर होने का उपाय न था। कैसी तरकीब से मैंने सूरज को बाहर ठहरा दिया है, किस तरकीब से मैं अंधेरे में जी रहा हूँ। कौन से दरवाजे हैं जो मैंने बंद कर दिए हैं और कौन से ताले हैं जिन पर मैंने चाबी जड़ दी है, यह पूछना ज़रूरी है। लेकिन हम आमतौर से पूछते हैं परमात्मा को कैसे पाएं। वह प्रश्न भी गलत है। पूछना चाहिए कि हमने परमात्मा को कैसे खोया है, क्योंकि परमात्मा को खोने का मतलब है अपने को खोना। हमने अपने को कैसे खो दिया है, यह सवाल है। हम अपने को कैसे भूल गए हैं, यह सवाल है। यह असंभव कैसे संभव हुआ है कि हम अपने को ही नहीं जान पा रहे हैं कि हम कौन हैं। इससे ज़्यादा असंभव कोई और बात हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। मैं हूँ, मैं जानता भी हूँ कि हूँ, और फिर भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। बड़ी अद्भुत घटना घट गई है। अगर दुनिया में कोई चमत्कार है, कोई चमत्कार अब तक घटा हुआ है, तो वह चमत्कार यह नहीं कि किसी ने हवा में ताबीज़ बना दिया, किसी ने हवा में राख गिरा दी, किसी ने अंधे की आंखें ठीक कर दी। इस जगत में जो सबसे बड़ा चमत्कार है वह यही है कि हम हैं
जानते हैं कि हैं और पता नहीं कि कौन है, और पता नहीं कहाँ थे, और पता नहीं कि कहाँ के लिए जा रहे हैं। एकमात्र चमत्कार यही है, और यह कैसे संभव हुआ है यह समझना चाहिए। और अगर यह हमारी समझ में आ जाए कि यह कैसे संभव हुआ है, तो कठिन नहीं है यह बात कि हम मुट्ठी बांधना बंद कर दें और मुट्ठी खुल जाए। कुछ तरकीबें हैं मन की जिससे यह संभव हुआ है। पहली तो मन की तरकीब यह है कि वह आपको कभी वर्तमान में नहीं जीने देता, जीने ही नहीं देता। आप कभी वर्तमान में होते ही नहीं, यहाँ और अभी आप कभी नहीं होते। या तो पीछे अतीत में होते हैं जो जा चुका है, जो अब नहीं है, या आप भविष्य में होते हैं जो अभी आया नहीं है और है नहीं है। जो है, जो अभी है, इसी वक्त है, उसमें आप कभी नहीं होते। तो मन की एक तरकीब है कि वह आपको वर्तमान से चुकाता रहता है, और वर्तमान से अगर आप चूक गए तो दरवाज़ा बंद हो गया, क्योंकि वर्तमान दरवाज़ा है सत्य का, अस्तित्व का, उस परमात्मा तक पहुंचने का। अगर इसे ठीक से समझ लें कि अस्तित्व में ना तो अतीत है और ना भविष्य है, अस्तित्व तो सदा वर्तमान है, तो हम सत्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। इसलिए आप परमात्मा के लिए अतीत या भविष्य का उपयोग नहीं कर सकते। आप यह नहीं कह सकते परमात्मा था, आप यह भी नहीं कह सकते कि परमात्मा होगा। आप तो जब भी कहेंगे तो यही कहना होगा कि परमात्मा है। इसलिए परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल उपाय है कि आप सभी प्रयास छोड़ दें, भविष्य और अतीत की कल्पनाओं में न फंसें, केवल वर्तमान में मौजूद हो जाएं। जैसे ही आप वर्तमान में मौजूद होंगे, वैसे ही आपके लिए नए आयाम खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप वर्तमान में अपने को और डालते जाएंगे, जैसे वैसे आप उस सत्य तक भी पहुंच जाएंगे जिसे परमात्मा कहा जाता है। इसलिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए कोई दौड़, कोई उपाय कुछ ना करें। यदि आपने कुछ भी उपाय करने की कोशिश की तो वह आपको परमात्मा से दूर ले जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपके भीतर मौजूद है। परमात्मा आप ही में मौजूद है, केवल आपको अपने भीतर को जानना है। और भीतर का जानना वर्तमान में जीने के साथ हो सकता है, अतीत या भविष्य की कल्पनाओं या किसी उपाय के साथ नहीं हो सकता। आप चुपचाप शांति से यदि बैठ जाएं, तो आप वहीं मौजूद हो जाएंगे जहां आप हैं। यदि आपने कोई उपाय किया तो आप वहां नहीं रह जाएंगे जहां आप हैं। आपकी कल्पनाएं, आपके उपाय आपको या भविष्य में ले जाएंगे या अतीत में ले जाएंगे, वर्तमान में नहीं ठहरने देंगे। वर्तमान में यदि आपको ठहरना है तो आप आंखें बंद करके चुपचाप शांति से बैठ जाएं। यदि आपको अभी कोई गुरु द्वारा अभ्यास नहीं मिला है, तब भी आप यही करें कि आप शांति से चुपचाप बैठ जाएं। ऐसे तो शुरुआत में बड़ी दिक्कत आएगी, मन कई तरह के विचार खड़े करेगा, लेकिन आपने उसमें कोई दखल नहीं देना है। मन बुरे विचार भी खड़े करेगा, अच्छे विचार भी खड़े करेगा। ना तो आपने अच्छे विचार पकड़ने हैं, ना आपने बुरे विचार पकड़ने हैं। आपने केवल शांति से बैठकर उन विचारों को देखना है। विचार ज़्यादा देर तक नहीं चलते, कोई भी विचार ज़्यादा देर तक नहीं टिकता अगर आप उन्हें देखना शुरू कर दें। थोड़ी देर के लिए विचार चलेगा, फिर गायब हो जाएगा। लेकिन जब शुरुआत में आप शांतिपूर्वक बैठना शुरू करेंगे, वर्तमान में उतरने का प्रयास करेंगे, तो आपका मन आपको कई तरह की रुकावटें खड़ी करने का प्रयास करेगा। मन के पीछे न जाए, शांत होकर बैठे रहें। यदि आपके पास गुरु द्वारा दिया अभ्यास है, तब तो आप उस अभ्यास को करते रहें। वह अभ्यास आपको वर्तमान के क्षण में ले आएगा। राधा स्वामी जी।